कान खोलकर सुन लो हुक्मरानों, युवा जब जब मैदान में आया है तो उसने बड़े से बड़े तख्त पलट कर रख दिए हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। वाह रे योगी सरकार, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है। जो हमारी बेटियों और बहनों को छेड़ेगा वो जेल जाएगा। चिल्ड्रन डे का अच्छा उपहार मिला आज। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर भी भारी बवाल जारी है। वहीं सियासत भी जोरों पर है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और जल्द समाधान निकाले। दरअसल यूपी के प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों का धरना जारी है। वहीं प्रोटेस्ट कर रहे यूपीपीएससी छात्रों पर प्रशासन का एक्शन भी शुरू हो गया है। छात्रों का कहना है कि पुलिस उन्हें घसीट कर ले जा रही है। इससे पहले मंगलवार दोपहर छात्रों ने थाली बजाकर विरोध जताया था। बैरिकेडिंग पर भी चढ़ गए थे। यही नहीं, आयोग के मेन गेट पर कालिक से लूट सेवा आयोग लिख दिया था। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत की शव यात्रा भी निकाली गई। प्रदर्शनकारी छात्र कैंडल और मोबाइल टॉर्च जलाकर आयोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सियासतबाजी भी जोरों पर है। चलिए आपको बताते हैं कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ ये आंदोलन। चलिए अब आपको बताते हैं ये प्रोटेस्ट कब और कैसे और क्यों शुरू हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के पीसीएस प्री और आरओ की परीक्षा 2 दिन में कराने के निर्णय के विरोध में छात्रों का धरना प्रदर्शन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी है। इसी बीच आज सुबह धरना प्रदर्शन कर रहे कुछ अभ्यर्थियों को पुलिस ने जबरन उठा लिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। छात्रों का इल्जाम यह भी है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मी प्रदर्शन करने वाले कुछ छात्रों को जबरन घसीटते हुए ले गए। इससे पहले बुधवार की शाम को पुलिस ने 11 छात्रों को हिरासत में लिया था। वे सभी कोचिंग की लाइब्रेरी को जबरन बंद करा रहे थे। एक तरफ पुलिस का एक्शन हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में छात्र अभी भी धरना दे रहे हैं। अब समझते हैं दरअसल विवाद क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ प्रीलिम्स 2023 परीक्षाओं को 2 दिनों में 2 शिफ्ट में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का छात्र पहले से विरोध कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र यूपी पीसीएस 2024 और आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षाओं को पहले की तरह ही 1 दिन और 1 शिफ्ट में कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 दिन परीक्षा कराए जाने से होने वाले नॉर्मलाइजेशन से उनका नुकसान होगा। दरअसल 11 नवंबर को फिर से इस फैसले के खिलाफ दिल्ली से लेकर यूपी तक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। वे 1 डे 1 एग्जाम की मांग के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्र यूपीएससी की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम खत्म करने की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि लोक सेवा आयोग के नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का तरीका निष्पक्ष नहीं है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू करने को लेकर एक नोटिस जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई परीक्षा 2 या 2 से अधिक दिन तक चलती है तो उनका मूल्यांकन परसेंटाइल के आधार पर किया जाएगा। लेकिन अगर 1 दिन की परीक्षा होगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू नहीं होगा। यूपीपीएससी ने इस मामले पर बताया कि पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 और आरओ 2023 की भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। अब ये भी समझ लीजिए कि क्या है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। दरअसल किसी परीक्षा में पेपर कितना कठिन है इसके हिसाब से अंक निर्धारित करने को नॉर्मलाइजेशन सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के माध्यम से परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर कैंडिडेट्स का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है। परीक्षा के हर पेपर के लेवल में बहुत थोड़ा अंतर हो सकता है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए यह सिस्टम लागू किया जाता है। अब समझना ये जरूरी है दोस्तों कि आखिर अभ्यर्थी क्यों कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि पीसीएस परीक्षाओं में अक्सर ऐसा होता है कि गलत प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में पहली शिफ्ट की तुलना में दूसरी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न अधिक गलत हो गए तो कैंडिडेट्स को कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितने अंक मिले हैं, क्योंकि परसेंटाइल को किसी शिफ्ट में शामिल हुए छात्रों की संख्या के आधार पर निर्भर किया जाता है। छात्रों के मुताबिक ऐसी स्थिति में अधिक अंक लाने वाले कैंडिडेट्स का भी परसेंटाइल कम हो सकता है। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और जल्द समाधान निकालें। सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं एग्जाम की तैयारी में लगे। वहीं इस मामले पर अखिलेश यादव ने अब कहा है कि जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। उनका ये ट्वीट देखिए।
उत्तर प्रदेश की अहंकार से भरी बीजेपी सरकार लाख कोशिश के बाद भी आखिर में इलाहाबाद के जुझारू आंदोलनकारी युवक युवतियों के सामने हारेगी और दिखावा ये करेगी कि सब गलती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की है। इस खेल के पीछे असल में कौन है? बीजेपी के चेहरे से एक के बाद एक मुखौटे उतर रहे हैं और बीजेपी का नौकरी विरोधी चेहरा अभ्यर्थियों के सामने बेनकाब होता जा रहा है। अच्छा हो कि बीजेपी नाटक करना छोड़ दे, बीजेपी युवाओं के भविष्य को अपने भ्रष्टाचार से दूर रखे। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले पर कहा कि पिछले 3 दिन से अपने हक हुकूक के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे सभी बहादुर साथियों के जज्बे को सलाम। उन्होंने कहा कि साथियों बिल्कुल घबराना मत, डटे रहना। युवा तो हवा का रुख मोड़ देते हैं, तो ये तानाशाही सरकार क्या चीज है। वहीं इस पूरे मामले पर नेहा सिंह राठौर भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने क्या कहा सुनिए। अरे गुलरी के फूल भाईल यूपी में नौकरी सरकारी हो, तोहरा चिलम के चिनगारी से धध के बेरोजगारी हो। अरे बाबा हो बाबा पुकारिला, अब बाबा न बोले हो। बाबा हो बाबा पुकारिला, बाबा न बोले हो। अरे बाबा के बुलडोजर लइकन के फ्यूचर रौंदे